देखो दोस्तों, बेसिक बेसिक से तो आप लोग कर लेना, मैं आपको बताता हूँ एग्जाम में इसको अटेम्प्ट कैसे करना था। वही सबसे बढ़िया तरीका है। मैंने जी आप तो कोई भी वैल्यू रख लो, मैंने कहा x बराबर 2 मान लो। अगर मैं x बराबर 2 मानता हूँ तो 2 की पावर 8 माइनस का 1, पहला नंबर क्या निकल के आया, 2 की पावर 8, यानी कि वो बनेगा 1024, 512, 256। तो भैया 256 माइनस का 1 बन जाएगा। ये क्या बनेगा, 256 माइनस का 1, यानी कि बन गया मेरे पास में 255। पहला नंबर है 255। जी सर। मैंने कहा कि आप ऐसा करो कि यहाँ पर भी बना दीजिए इसका वैल्यू, कि x जो है यहाँ पर 2 रख दो। मैंने 2 रख देते हैं, तो ये कितना बनेगा भाई, 2 की पावर 4 प्लस का जो है कि 2 गुणा में 2 की पावर 3, और माइनस में 2 गुणा में जो है कि 2, और माइनस का 1। भाई सोचो एक बार, 2 की पावर 4 कितना हो गया, 16, 3 2 की पावर 3 है, यानी कि 8 दूनी फिर से 16, माइनस का 4 माइनस का 1, कुल मिलाकर के बात आ गई 32 माइनस का 5 बराबर रहेगा भाई 27 के। अब आपसे अगर मैं सिंपल सिंपल एक बात पूछता हूँ कि 255 और 27, इनका एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ मतलब मसअप है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा। मैंने सर इसको ब्रेक करके देख लो, तो ये मेरे पास में बन रहा है 51 गुणा में 5, और 51 को लिख देंगे 17 गुणा में 3, 17 गुणा में 3 गुणा में 5, इसको बोला जाता है 255। और मैंने 27 को क्या बोल सकते हैं सर जी, 9 गुणा में 3 बोल सकते हैं। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है जो इन दोनों में कॉमन आ रहा है, सर जी 3 आ रहा है, यानी कि इनका एचसीएफ क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। 3 होना चाहिए, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ऑप्शन में ऐसा कौन सा ऑप्शन हमारे पास में है जहां पर एक्स का मान 2 रखने पर 3 आ रहा हो। चेक कर लेते हैं। एक्स का मान 2 रखा, 4 माइनस का 1 3 तो आ गया यहाँ पर, और 2 प्लस 1 3 का स्क्वायर यानी कि 9 आ गया, पहला ऑप्शन नहीं होगा। 2 का स्क्वायर 4 प्लस का 1 5 आ गया, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। सी ऑप्शन देखते हैं, 2 का स्क्वायर 4 माइनस का 1 है, यानी कि ये 3 है, तो आपका ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 3 और इनटू में जो है कि 5 आ रहा है, ये ऑप्शन